कार्बन। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। कार्बन जो होता है 6 होता है। ये 6 क्या लिखे हैं? कार्बन का लिखे हैं 6 बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है ना? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2 बोलते हैं। अंतिम कोश में जरा ध्यान से देखा जाए तो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? हाँ, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन? अगर बोरबरी के अनुसार हम लिखे तो 2 और 4 लिखेंगे। तो अंतिम जो कोश में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो रहता है 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन जो होता है कार्बन कैसा बंध बनाता है? कार्बन अगर बात करें जाए बंध कैसा बनाता है, बंध के प्रकार कैसा बनाता है? तो सह संयोजी बंध बनाता है। कैसा बंध बनाएगा? सह संयोजी, यानी साझा करेंगे। कैसा करेगा? साझा करके बनाएगा, यानी इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन का कुछ गुण देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं। तो आईयूपीएससी में जो है कार्बन का गुण होता है। पहला जो गुण होता है, कार्बन जो है ना लंबी चेन बनाती है। क्या बनाती है? ये क्या होगा? कार्बन जो आपस में जुड़ के क्या बनाती है? लंबी चेन। कार्बन है ना, आपस में जुड़कर क्या बनाएगी? लंबी चेन का निर्माण करेगी। किसका करेगा? लंबी चेन का निर्माण करती है, ठीक है ना। जैसे मान लेते कार्बन है, तो इस तरह से क्या हो सकता है? एक लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। इट मेक्स लॉन्ग चेन। पहला प्रॉपर्टी समझ में आया? बोलो, पहला समझ में आया। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी होता है, ये है ना ब्रांच बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ब्रांच मतलब शाखाएं बना सकती है। क्या बना सकती है? शाखाएं बना सकती है, ब्रांच बनाती है, ठीक है ना। क्या बनाती है? ब्रांच है। कैसे? तो जरा ध्यान से देखो, है ना, यहां से निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कितना गुण हुआ? दूसरा गुण, ठीक है ना। इट मेक्स साइड चेन। जो हम लोग बोलेंगे ये जो होता है रिंग बना सकता है। क्या बनाता है? रिंग बनाता है। रिंग मतलब साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कार्बन आपस में जुड़ जाता है और ये बंद श्रृंखला, हिंदी में बोलते हैं बंद श्रृंखला बना सकती है। क्या बना सकती है? बंद श्रृंखला बना सकती है, ठीक है ना। क्या बना सकती है? बंद श्रृंखला। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन स्ट्रक्चर। इस तरह से जो हम बनाते हैं इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये बेंजीन है हुआ, इसको बोलते हैं साइक्लो 6 गो है हेक्सेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। कैसे होता है आगे बताएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टी की पढ़ते हैं, ठीक है। चौथा जो हमारा प्रॉपर्टी होगा, मतलब क्या हुआ कि कार्बन ऐसे भी पाया जा सकता है, ऐसे भी पाया जा सकता है, बंद भी पाया जा सकता है। तो कार्बन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो मतलब कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। समझ में आ रही बात? ये हमारा क्या है? ये क्या है? ये बोल सकते हैं कार्बन का क्या है? क्या लक्षण बोल सकते हैं, कार्बन का गुण बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या है? कार्बन का गुण है, ठीक है। इसको राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर सकते। चलो हम लोग अब थोड़ा सा लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइन स्ट्रक्चर कौन सा देखने वाले हैं? लाइन स्ट्रक्चर। तो लाइन स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है, ये लाइन ड्रॉ कर दे इसका मतलब होता है। अगर हम कहीं पर ऐसा भी लिख दिए तो इसका भी मतलब होता है, ठीक है ना।
और कहीं पर हम ऐसा भी लिख दिए, ऐसा अगर लिख दिए इसका भी मतलब होता है। इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। ये पहाड़ बना दिए इसका भी मतलब होता है, ठीक है ना, क्या मतलब होता है। और यहाँ पर भी इस तरह से अगर हम बना दिए तो इसका भी क्या होता है, मतलब होता है। ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। देखो देखो इसका मतलब होता है, जरा ध्यान दो, ये जो हमारे पास अगर लाइन है तो लाइन का मतलब होता है, लाइन का मतलब होता है एंड में कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बन है, और इसका मतलब होता है आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन कार्बन। यानी कहने के बाद इसको सीधा करके लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो कार्बन एक बना, कार्बन का संयोजकता कितना, कार्बन का संयोजकता जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अब देखो कार्बन का एक यहाँ पूरा हुआ, क्या वो कमी है, 3 कमी है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ लगा देंगे। जनरली कार्बन का दोस्ती हाइड्रोजन के साथ ही हम करेंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। समझ में आ रही बात। अगर कहीं पर आपको इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये होता है एंड में हमारे पास क्या होता है, कार्बन। जैसे अगर ये है तो देखो एक यहाँ पर कार्बन है, एक यहाँ पर कार्बन है, एक यहाँ पर कार्बन है, एक यहाँ पर। देखो इस जगह से आ रहा है, यहाँ के मिल गया, यहाँ के मिल गया। तो जो जो हमारे पास जो मीटिंग पॉइंट होता है, इसको बोलेंगे मीटिंग जो पॉइंट हो रहा है, वहां पर हमारे पास कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। अगर जरा ध्यान से देखा जाए तो इसको हम क्या बना सकते हैं, यहाँ कार्बन है तो ऊपर में कार्बन है, फिर नीचे कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है। अब कार्बन को संयोजकता 4 होता है, तो एक पुर गया तो कितना कमी है, 3 की कमी है। इसमें बताओ कितना जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन, 2 इसका बैलेंस है, तो 2 कमी है तो 2 को लिख देंगे, तो 2 3 4 होगा। इसका कितना होगा, 2 होगा, CH2 होगा, इसका 3 होगा। समझ में आ रही बात। हाँ कौन जी ऊपर से, इधर से, यहाँ भी गिनती की नहीं बात हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हो रहा है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हम स्ट्रक्चर कैसे लिख रहे हैं, इसको बना रहे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, हम जल्दबाजी में इस तरह से बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, नाम ही है। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन। इसका मतलब हो गया यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो इसके साथ देखो एक लगा हुआ, 3 की कमी है, तो 3 की कमी है, यहाँ पर 2 की कमी है, यहाँ पर 2 की कमी है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कहाँ, यहाँ इसका मतलब वही है, हम आगे लिख रहे हैं। देखो यहाँ जगह है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको देखो अगर खींच ले पकड़ के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। ये और ये तीनों बराबर हुआ। समझ में आ रही बात। ऐसा लिखे रहा है, ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा लिखा रहे, एक ही बात है। चलो इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ कार्बन होगा, तो देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 पर हो जाएगा CH3। अंतिम में CH3 होता है, बाकी बात जो है इसमें CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर CH2 होगा। कोई दिक्कत है ना। चलो यहाँ पर आते हैं, तो इसको बोलेंगे साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ कार्बन होगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 लगा दो, यहाँ। अब ये नहीं बोलना कि आगे लिखना, लिखने का तरीका आगे जगह है तो आगे लिखो, पीछा जगह है तो पीछे लिखो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं बनाना है इसको, ठीक है। 6 हो गया, यहाँ पे 7 दे रहे हैं, ठीक है ना। आठ 9 ठीक ना, 10। चलो इसको बनाना है, ठीक है।
अब जरा ध्यान दो, हम बना देते हैं। कुछ नहीं करना है, जहां पर आपको दिख रहा है एंडिंग पॉइंट, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। ये नहीं कि यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कार्बन ने लगा देना, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड को दिखाता है, किसको दिखाता है? ये दिखाता है डबल बॉन्ड। किसको दिखाएगा? डबल बॉन्ड, द्विबंध को दिखाता है। अब देखो इसका हाइड्रोजन लगाना है तो 3 गो लगेगा, यहाँ पर 2 गो लगेगा, और यहाँ पर 1 2 3 गो तो 1 लगेगा, और यहाँ पर देखो 1 2 है तो 2 गो कमी है। तो इस तरह से इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब हाइड्रोजन लगाना है तो देखो इस कार्बन की जरा ध्यान दो, 1 2 3, 1 बचा हुआ है। इसी तरह इसमें भी 1 2 3 4, एगो यहाँ पर 1 2 तो 2 बचा हुआ है, 1 2 2 बचा हुआ है, 1 2 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 2 है तो 2 बचा हुआ है। इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। इधर आ जाते, इधर देखो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। हाइड्रोजन लगाओ, 1 है तो 3 गो नहीं है। हाँ देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ क्या चीज है? ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 और 1 4, इसको 4 पूरे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इसको 1 2 3 4, इसको भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इसको 1 2 3, इसको 1 मिलेगा, और इसको 1 2 3 1 मिलेगा, और इसको 1 2 2 गो मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 गो, यानी CH2 कर देते, इसको 3 गो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन इसको लगा दिए। यहाँ पर आ जाते थे, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। इसको कितना मिलेगा? 3 गो। इसको कितना मिलेगा? 2 गो। इसको 1 1 2 3 गो है, कितने गो बचा हुआ? 4। इधर 1 2 और 2 2 4, 1 2 2 बचा, 2 लगेगा। यहाँ पर आ जाओ, 1 2 3 4, इसको मिलेगा? इस कार्बन के को हाइड्रोजन मिलेगा? नहीं, चारों फुला। अब जरा ध्यान दो, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 1 2 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 1 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 1 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 2, तो हम गिनती 4 पुरा रहे, ठीक है ना। 1 2 3, एक और लगेगा इसमें, है ना, CH2। यहाँ पे 1 2 CH2। समझ में आ रही बात? इस तरह से हम क्या कर दिए हैं, लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को ऐड करना हम लोगों ने सीखा। समझ में आ रही बात ना? क्या करना सीखे? हाइड्रोजन को जोड़ना सीखे, ठीक है ना।